फ्रेश हेलो फ्रेश हाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट शफी साहब है। आपका वेलकम करते हैं जी स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, स्पेशल टेलीकास्ट में। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में फिल्म कनक्लेव और फिल्म कनक्लेव के साथ साथ बॉलीवुड और बॉलीवुड की नगरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के इन खूबसूरत जी हाँ फिजाओं के साथ लुत्फानंदोज हो रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मैं इस वक्त SKICC सेंटर में मौजूद हूँ और जहाँ पर आज जम्मू कश्मीर फिल्म कनक्लेव होने जा रहा है, जिसे इनॉग्रेशन के साथ साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हाँ जिसकी इनॉग्रेशन करेंगे, शुरुआत करेंगे और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां मौजूद रहेंगे। और सुनने में आया है बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी कश्मीर आ रही हैं, इन फिजाओं में घूम रही है और जो कि यहाँ मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे एम्बियंस के साथ साथ ये जो माहौल है इस वक्त वादी कश्मीर का, मौसम बड़ा सुहाना है और ख़ास तौर पर जी हाँ हर कोई सयाह लोकलाइट जो है ख़ास तौर पर इन फिजाओं के साथ साथ इन हवाओं के साथ साथ जुड़ना पसंद करते हैं। जबकि हम बात करें वादी कश्मीर के साथ साथ डल लेक को लेकर, भाई डल लेक की तो अपनी पहचान है, ज़बरबंद पहाड़ियाँ हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं और इस बीच अगर जम्मू कश्मीर में फिल्म कनक्लेव हो रहा है तो कह सकते हैं कि क्या बात और क्या बात। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको मंच की ओर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कनक्लेव में किस तरीके की प्रेजेंटेशन हो रही है, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और इंटरेक्शन सेशन भी हमारा रहेगा कुछ फिल्म सेलिब्रिटीज़ के साथ, लोकल आर्टिस्ट के साथ, यहाँ के लोगों के साथ कि उनका विजन जो है खास तौर पर इस फिल्म कनक्लेव को लेकर कैसा है, कितना इम्पैक्टफुल है। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल एंड स्पेशल ब्रॉडकास्ट जम्मू कश्मीर फिल्म कनक्लेव। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में फिल्म कनक्लेव को लेकर मैं बात करूं तो कई सारी चीज़ें जो है यादगार मिसाल है। वादी कश्मीर की बात करें तो 70 की दहाई से फिल्मों का एक ज़बरदस्त जी हाँ कह सकते हैं कि इम्पैक्ट देखने को मिला है। मगर इस वक्त एक एम्बियंस आपको दिखाना चाहूँगा, माहौल दिखाना चाहूँगा कि SKICC में क्या है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जी हाँ शफी साहब हमारे साथ हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से कनक्लेव में जो आर्टिस्ट लोग आए हैं या फिल्म फेटर्निटी के लोग आए हैं वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन एक पूरा जैम पैक सेशन यहाँ पे है। जैसे कि इस कनक्लेव में हमने देखा कि कश्मीर के आर्टिस्टों की बात की गई है, लोकल इंडस्ट्री की बात की गई है और किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है उसकी बात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और इन बिटवीन अगर हम कनक्लेव की ही बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में फिल्मों को लेकर एक नई पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी है, एक नई विंडो पॉलिसी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कई सारे आर्टिस्ट हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ आर्टिस्टों से यहाँ पर बात करने की। जैसे कि आपने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक फीचर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। हेलो, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस आपकी रही, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है फिल्मों को लेकर कश्मीर में? बहुत ही अच्छा माहौल है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अगर आज हमने 3 गाने यहाँ पे परफॉर्म किए, पूरा वैसा ही जैसे मूवीज़ में था डिटो वैसा ही हमने यहाँ पे किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर की कितनी अच्छी ब्यूटी है, बॉलीवुड मैक्सिमम यहाँ पे ही आता है अपनी फिल्म की शूट्स करने के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा जम्मू कश्मीर बॉलीवुड में इतने ज़्यादा फेमस है, इतनी सारी मूवीज़ में हमारा जम्मू कश्मीर दिखाया गया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आज के इस कनक्लेव से आने वाले टाइम में फिल्म पॉलिसी के साथ साथ फिल्म मेकिंग या आर्टिस्टों को काम मिलेगा, बढ़ोतरी होगी? जी ज़रूर, कि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जैसे कि आज इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, इससे हम आर्टिस्ट फील्ड को बहुत ज़्यादा आगे जाके मौका मिल सकता है। आपको लगता है कि जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ यहाँ आई है उनकी ख़ास तौर पर वो कदरदान है, यहाँ के आर्टिस्टों को लेकर कदर करते हैं यहाँ के? जी हाँ, कदरदान तो है। मैं इस बारे में ये नहीं बोल सकती कि कदरदान नहीं है, कदरदान तो ज़रूर है। आप क्या उम्मीदें रखती हैं और नए इस फिल्म कनक्लेव से? मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड आए, ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग आए, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, बॉलीवुड में, वेब सीरीज़ में, शॉर्ट मूवीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिन्हें यहाँ पर, हेलो जी, आपकी परफॉर्मेंस देखी, इट वाज फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा पंडिता है। जानना चाहूँगा कि आज कनक्लेव हो रहा है, आपने पुरानी चीज़ों को रिवाइव किया, मुमताज़ जी को आपने रिवाइज किया एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। मैं ये जानना चाहूँगा आपको कितनी खुद मेहनत करनी पड़ी? काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि आज का दौर और जो उस टाइम का दौर था वो काफ़ी अलग था। देखा जाए तो पहनावा ही देख लो कि कैसा था, ऐसे बिल्कुल ब्राइट से कलर्स होते थे और एकदम चटक ऐसे लंबी आंखें और ये सब हेयर स्टाइल, आजकल हम सब ये नहीं करते हैं। तो मुझे खुद में भी अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था, बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था। और जब मैंने खुद में वो अडेप्ट करा और मुझे खुद पसंद आया कि मतलब
क्या कमाल की एक्ट्रेस हुआ करती थी वो। How was the performance, you know, especially you're performing in front of Bollywood filmmakers, मधुर भंडारकर. कुछ लग रहा था कि यार थोड़ा सा जलवा दिखाना पड़ेगा कि कश्मीर का भी टैलेंट. No. I was little bit like nervous and very much excited. तो मेरा बस वैसा था, तो उसके बाद मतलब मैंने बस यही सोचा कि बस मतलब यही मेरे पास 5-10 मिनट है, तो बस एकदम से अपना जो भी आपका टैलेंट है एक बार दिखा दो अच्छे से। What sort of expectations you have from Conclave? यही एक्सपेक्ट करूँगी कि और ऐसे शोज़ हों और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्योंकि हमारी कश्मीर बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ इस पर बने, तो बस यही चाहूँगी कि और हमारा कश्मीर जो है और प्रमोट हो। थैंक यू वेरी मच. आपने देखा कि हमने जी हाँ एक आर्टिस्ट से बात की. अब जहाँ तक एम्बियंस का ताल्लुक है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है और हर कोई जो है वो काफ़ी खुश है. एक कश्मीर के फिल्म मेकर से ही बात करेंगे. हमारे साथ गुलरियाज साहब है. अस्सलाम वालेकुम गुलरियाज साहब, आपका वेलकम है. कनक्लेव के बारे में खुद तो आप फिल्म मेकर है ही हैं. मैं जानना चाहूँगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस एक नई डॉन के साथ इस सिनेमा को आप देखना चाहते हैं? वेल इन्होंने 2021 में पहले फिल्म पॉलिसी का जो लॉन्च हुआ था, हम उसको लेके भी बहुत खुश थे. आज भी इन्होंने फिर से लॉन्च किया. अभी हमने इसको देखा नहीं प्रॉपरली, बट लेट्स सी कि क्या होगा इसमें, क्या क्या है इसमें, तो उसके बाद ये बताना चाहेंगे. लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, फिल्म पॉलिसी तो है, सब ठीक है. जो यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं उनको अगर कुछ फंडिंग का भी कुछ हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे स्पॉन्सर्स आपके आते नहीं हैं. यू डोंट गेट स्पॉन्सर्स, यू डोंट गेट जो आपको फाइनेंस करे वो लोग आपको आसानी से, उनको ये फिल्म जो है ना बिल्कुल पता नहीं क्या लगता है. अरे फिल्म है, अच्छा पता नहीं है क्या है. सो अगर वो चीज़ें इसमें रखा जाए कि उसको बनाया जाए कि हाँ भाई इनको फाइनेंसर्स भी मिले, ये लोग करें. क्योंकि मेरी अभी एक मैंने फिल्म बनाई है पिछले साल, जो इस महीने के लास्ट वीक में रिलीज़ होने जा रही है आइनॉक्स में, शिशुर द फ्रोजन टाइम्स. बट मुझे कोई फाइनेंसर नहीं मिला, मुझे कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली. सो लेट्स सी क्या होता है. जानना ये भी चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस तो है, मगर आपको लगता है कि पिछले कई 2 सालों से या 1.5 साल 2 साल से एक डिफरेंट सा वलवला, एक चेंज आई है खास तौर पे सिनेमा को लेकर दोबारा से कश्मीर? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है. यहाँ पे जो सिनेमा, इन्होंने सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे सिनेमा का जो उद्घाटन हुआ, सिनेमा शुरू हुआ, आइनॉक्स शुरू हुआ, तो एक चेंज आई है. क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर नहीं जाते, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था कि सिनेमा क्या होता है. सब लोग सिनेमा टीवी पे देखते थे. मैक्सिमम लोग मतलब 60% 50% लोग बाहर जाते हैं, वो वहाँ सिनेमा तो देखते हैं. लेकिन जो यहाँ के छोटे बच्चे जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिन्होंने सिनेमा देखा, उनको लगा ये सिनेमा होता क्या है. ये मोबाइल पे देखने की चीज़ नहीं है, टीवी पे देखने की चीज़ नहीं है. जब आप सिनेमा जाते हो तो कम्प्लीटली आप एंटरटेन होते हो. तो आई माई सेल्फ है सिनेमा लवर. तो मैं खुद उस मतलब हर वीक में मैं मूवी देखने जाता हूँ थिएटर में. थैंक यू वेरी मच. बिलाल जान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है. नो डाउट अबाउट इट. सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू मूव एंड आपका अभी नाम आया है. मैं जानना चाहूँगा कि कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, 70s 60s से बॉलीवुड का कनेक्शन है, नो डाउट अबाउट इट, बट वी हैव सीन अ डिफरेंट चेंज विद डिफरेंट इनोवेशंस. अब नए टेक्निक्स के साथ फिल्म प्रोड्यूस की जाती है. किस सब्जेक्ट पर आपको लगता है कि फिल्म पॉलिसी को जोड़ा जा सकता है, या इस कनक्लेव में कोई ऐसी बात रह गई जिसे दोहराना ज़रूरी था? I think it's it's an honor for me that they have invited me for this J&K Film Enclave, and plus my film has been also screened here, JL Kola Man of Action. So I'm very thankful to the authorities. And plus regarding the JK Film Enclave is a very good and stepping stone in terms of the encouragement of the young filmmakers as well as the budding filmmakers as well. But one thing is important, we also have since the film was not in the considered to be the sector as an industry, so now it has to be under the MSME and SSI sector. So it's a very good thing that they have included the film industry into the industrial sector, and now filmmakers can avail the opportunities of the loans as well. But not only the loans, but first the government should come up with at least seed funding for that. What sort of expectations you have from the filmmakers, especially from the Bollywood, and when we have Madhur Bhandar there, when we have Rahat Kazmi there, other people on board, you believe that the expectations are huge now? Absolutely, this is a great platform for the budding and experienced filmmakers as well. So earlier it was not there. Now it has been at the large scale, and it inspires many young filmmakers to come forward to make the films. That's a great thing about what I have done in the Jammu and Kashmir. So your punchline for Conclave, so your perception, your idea.
Well, cinema is an art, and I suppose cinema should be an art, and the government is it should take care of this kind of an art. So on that thing, so I congratulate for the government of J&K and plus the filmmakers to be a part of this enclave. लवली टॉकिंग टू यू। आपने देखा कि एक साइड से अगर हम फिल्म मेकिंग को लेकर बात करते हैं, या साथ ही साथ अगर हम देखें पैनल डिस्कशंस के प्रोग्राम्स हो, फिल्म वर्कशॉप्स हो, फिल्म कॉन्क्लेव्स हो, ये बड़ी सारी चीज़ें जो है फिल्म को लेकर फिल्म जगत के साथ जुड़ती है। व्हेन वी हैव ए न्यू डॉन इन न्यू सिनेमा, इट मीन्स एक नया उजाला, एक नई किरण। और साथ ही साथ आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने खास तौर पर फिल्म मेकिंग को लेकर रोशनी डाली, लोकल इंडस्ट्री को लेकर रोशनी डाली, या पॉलिसी के साथ साथ जो नई चीज़ें ऐड ऑन हुई है, ओपन विंडो पॉलिसी या नई चीज़ें जो खुल गई है, उससे साफ ज़ाहिर तौर पर यह पता चलता है कि कश्मीर में अब जिस तरीके से हम 70 की दहाई को लेकर 60 की दहाई को लेकर फिल्मों की शूटिंग देखा करते थे, या ख़ास तौर पर वो चीज़ें देखते थे जो आज भी जिंदा और काबिल तारीफ मिसाल है, उसे दोबारा से रिवाइव किया जाना चाहिए। और उसे रिवाइव करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोग जो है वो कश्मीर की ओर दोबारा से सफ़र कर रहे हैं। वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल, लॉट ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स जो कि कश्मीर में शूट तो कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ जबकि हम इस तरह का माहौल दोबारा से देखें जिसमें हम कश्मीर के साथ साथ नए आर्टिस्टों को लेकर बात करते हैं, कश्मीर के साथ साथ उन लोगों को लेकर बात करते हैं जो स्पेशली इस सिनेमा से काफ़ी टाइम से आउट ऑफ द फ्रेम थे, दोबारा से अब उन्हें मौका मिल रहा है कि वो इस फ्रेम में ऐड ऑन हो, फिल्मों के साथ नई चीज़ें जोड़े, और फिल्मों के साथ साथ अगर देखें एक नए सब्जेक्ट पर, अच्छे सब्जेक्ट्स पर वो काम करे, ताकि आने वाले टाइम में ख़ास तौर पर जिस तरीके से फिल्मों को लेकर ही बात करें तो कश्मीर का एक इम्पैक्ट रहता है, जो ख़ास तौर पर जिसमें कश्मीर की तमद्दुन, तहजीब, सकाफ़त, कई सारी चीज़ें जो है जुड़ती है, जिसका एक इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर बन सकता है। तो आज आपने देखा एक कन्क्लेव, और उस कन्क्लेव के साथ साथ डिफरेंट परफॉर्मेंसेज, कई सारे अवार्ड्स, कई सारे appreciations, distinctions. No doubt about it that we have a fantastic benchmark all around when we talk about the Kashmir cinema, when we talk about the Kashmir fraternity, especially the artist fraternity, जिनका एक benchmark है। उम्मीद करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ की ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेगमेंट पर, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंस को लेकर हमारा कैमरा फिर से फोकस होगा। साथ यहाँ पर इस वक्त मधुर भंडारकर सर, आपका वेलकम गुलिस्तान न्यूज़ में। नमस्कार नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक साइड से फिल्म कन्क्लेव हो रहा है, दूसरे साइड से आप खुद यहाँ के आर्टिस्टों को देख रहे हैं, यहाँ की एम्बियंस को देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हमेशा कश्मीर मेरे लिए हमेशा एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। मैं पिछले 15-16 साल से मैं आता हूँ यहाँ पे, हर साल आता हूँ, कभी कभी 2 बार भी आता हूँ। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, कंफर्टेबल। और आज जो कॉन्क्लेव हुआ है बहुत ही बढ़िया कॉन्क्लेव हुआ, अच्छा कॉन्क्लेव हुआ है। लोगों से मिलना बड़ा अच्छा हुआ यहाँ पे मिलके। फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, कई इंसेंटिव लॉन्च हुए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरे लोकल कश्मीरियों के लिए, कि वो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये। लोकल टैलेंट को काम मिलेगा, चाहे वो आर्टिस्ट के तौर पे हो, चाहे वो एक लिरिसिस्ट के तौर पे हो, चाहे वो टैलेंट के तौर पे हो। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। सर, आपने कई सारी यादगार फिल्में, उनकी खूबसूरत मिसाल कायम की है, और आज भी हम देखते हैं तो बड़ा पसंद करते हैं। मैं जानना चाहूँगा किसी ख़ास टॉपिक को लेकर अगर बात करें तो कश्मीर की कुछ यादें जो 70s में आपके जहन में तो बात होगी, तो आने वाले टाइम में ऐसी कोई चीज़ ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि आप पिछले 15-16 देखिए, मैंने हमेशा फिल्म बनाई, मैंने कभी रीमेक नहीं बनाई फिल्म, मैंने कभी कोई कॉपी नहीं की, मैंने अभी तक ऐसी कोई बायोपिक भी नहीं बनाई है। मैंने हमेशा फिल्म बनाई है, रिसर्च करके बनाई है, उस पर मेहनत करके बनाई है, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, चाहे वो चांदनी बार हो, पेज 3 हो, कॉर्पोरेट हो, हिंदू सरकार हो, फैशन हो, बबली बाउंसर हाल ही में, और इंडिया लॉकडाउन, तो प्यार आप लोग ने मुझे दिया। 15 फिल्में बनाई हैं मैंने, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, ये आप लोग की, आपको प्यार आशीर्वाद ही है मुझे जो मिला है। पद्मश्री मिला है मुझे भारत सरकार से। तो मैं ऐसा सब्जेक्ट ढूंढता हूँ जहाँ में मुझे लगना चाहिए कि यार इस सब्जेक्ट पे मैं जस्टिस करूँ, न्याय दूँ। ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे लगेगा कश्मीर पे बेस करना है, तो मैं लव टू शूट अ फिल्म हो भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे वैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, और अगर शूटिंग का मौका मिले तो सोने पे सुहागा हो जाए। टॉक अबाउट द लोकल यूथ, स्पेशली लोकल आर्टिस्ट, हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट एटलीस्ट अ फैंटास्टिक टैलेंट ऑल? They are very good talent. Even I was part of a jury where I saw some short film shot by the locals over here with small resources and no funds and with very limited equipments. They made good films. I should appreciate that. These talented guys made good film, and it was very difficult for choose. So many movies there were there, and we have to choose
3 to 4 films, but it was absolutely great, and I wish them all the best, and I'm sure they, in the future endeavors they get more better in terms they get more funds and they make amazing more movies. Final question, what about this special window when we talk about the single window system? You believe that it will work out? Absolutely great. Yeah, I think 100%. It will definitely get eye to the filmmakers, not only Bollywood or Mumbai film industry, but globally also. And I think South cinema also has been growing leaps and bounds. So those also people have come. I know a lot of South films also been shot here. So I think very essential. This window, this single policy, the single policy window that you have, incentive they're going to give by the LG sir. I think the lead under his leadership is really great, and wish all the best to the entire team and all the Kashmiri people over here. Lovely talking to you. Thank you. जी जम्मू कश्मीर में फिल्म पॉलिसी और साथ ही साथ अब फिल्म कनक्लेव, और फिल्म कनक्लेव के साथ साथ वादी कश्मीर के जाने माने एक्टर मुश्ताक अली साहब, आपका वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहेंगे आज इस स्पेशल फीचर के बारे में, कनक्लेव के बारे में, कैसा इम्पैक्ट है खुसूसन जम्मू कश्मीर में? मैं ज़ाती तौर से बहुत खुश हूँ आज के इस इवेंट को। सिर्फ यही इवेंट नहीं बल्कि छोटे फिल्म का कंपटीशन होता है, फिल्म पे वर्कशॉप होते हैं, कॉन्क्लेव हो रहा है आज, या फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जैसा मैंने 2017 और 18 में 4 एडिशंस किए हैं कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के। तो फिल्म के आसपास कोई भी एक्टिविटी हो, इवन फिल्म शूटिंग्स होती हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं, ताकि फिल्म की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कश्मीर को मैं मानता हूँ कि इट्स हब ऑफ फिल्म मेकिंग, फिल्म स्क्रीनिंग और एनीथिंग टू डू विद फिल्म्स। तो वो जो कश्मीर का है, मैं इसको सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक देखना चाहूँगा, फॉर शूटिंग्स, फॉर स्क्रीनिंग्स एंड फॉर एनी अदर एक्टिविटी। एंड मैं चाहूँगा कि इसको फिल्म के थ्रू या फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म मेकिंग के थ्रू इसका फिल्म टूरिज़्म भी डेवलप हो। वो इंडायरेक्टली टूरिज़्म को भी सपोर्ट करेगा और टूरिज़्म इसको सपोर्ट करेगा, और कश्मीर जाना चाहिए एज अ डेस्टिनेशन फॉर फिल्म मेकिंग और फिल्म स्क्रीनिंग्स। देखा जाए तो फिल्म पॉलिसी के साथ साथ अगर फिल्म मेकिंग की ही बात करेंगे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है कि फिल्म डिवीजन को बढ़ा सकती है कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है वो फाइनेंस का मसला है। हमारे पास कश्मीर में फाइनेंसेस नहीं है जो फिल्म को फाइनेंस करेंगे। तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए, सामने आए, हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, लॉजिस्टिक्स उनके पास अपने पास हैं उसमें सपोर्ट करे, और बाकी चीज़ों में भी सपोर्ट करे हमें, ताकि हम आगे बढ़ें और कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ी सक्सेसफुल और कामयाब फिल्म इंडस्ट्री बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। वादी कश्मीर में देखा जाए तो फिल्मों के साथ साथ 70 की दहाई का एक बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है। बहुत सारी खूबसूरत ऐसी फिल्में बनी हैं जो काबिल तारीफ है, जिंदा मिसाल है। और फिल्म डायरेक्शन की बात करें तो कई सारी चीज़ें इनोवेट हुई है। हमारे साथ इस वक्त राहत काज़मी साहब है, एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर, आपका इस्तकबाल है गुलिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। राहत साहब, आप कश्मीर की ओर अब सफ़र कर रहे हैं, कश्मीर के आर्टिस्ट को देख रहे हैं, यहाँ की फिल्म पॉलिसी को देख रहे हैं, कनक्लेव को देख रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि बॉलीवुड के साथ तो आपका नाम जुड़ा है। जी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ इस कदम से कि यहाँ पर एक फ़िल्म पॉलिसी क्रिएट की गई है। इनफैक्ट हम लोग तो यहाँ तब से फिल्में बना रहे हैं जब फिल्म पॉलिसी नहीं थी। मैंने फ़र्स्ट फिल्म 2012-13 में शूट की थी, आइडेंटिटी कार्ड, जो यूरोप के पार्लियामेंट तक पहुँची थी। और उसके बाद लगातार हमने फिल्में बनाई हैं। हमने लाइंस बनाई थी जो हिना खान, फरीदा जलाल के साथ, जो कान्स में जिसका फर्स्ट लुक ओपन हुआ था और उसको वर्ल्ड वाइड अवार्ड मिले थे। तो हम लोग हमेशा जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जाके हमने मूवीज़ शूट की हैं और हम कॉन्स्टेंटली वो काम कर भी रहे हैं। और अभी बहुत खुशी हो रही है कि एक प्रॉपर फिल्म पॉलिसी बनी है, दूसरे फिल्म मेकर्स भी आ रहे हैं, हम भी, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ पर मेरे रूट्स यहाँ पर हैं, तो हम लोग सबको इनकरेज करते हैं कि भाई आप कश्मीर में आएँ और फिल्में बनाएं। यहाँ का टैलेंट, यहाँ के लोग, यहाँ के यंगस्टर हमारे ग्रुप के साथ तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हमारे लाइटमैन से लेके हमारे छोटे टेक्नीशियन, बड़े टेक्नीशियन, मोस्टली सब जम्मू कश्मीर से हैं। हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। राहत साहब, देखा जाए तो कश्मीर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं फिल्म मेकिंग को लेकर अब चीज़ें दिखाई दे रही है। एक ऐसा आउटब्रेक चला कि जब बात नहीं बन रही थी, मगर कुछ ऐसा वक्त भी गुजरा है जो आज भी जिंदा मिसाल है बॉलीवुड के लिए। आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें अब रिवाइव हो रही है और उसे पसंद किया जा रहा है और बॉलीवुड इसका इम्पैक्ट दे रहा है? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बॉलीवुड और कश्मीर का बहुत गहरा कनेक्शन है। चाहे वो शम्मी कपूर का दौर हो या उसके बाद जितनी भी आप बेहतरीन फिल्में आप देखेंगे हिंदुस्तानी सिनेमा की, चाहे वो सिलसिला से लेके नंबर ऑफ़ फिल्म्स आप नाम नहीं ले सकते कि इतनी ज़्यादा हैं जो यहाँ शूट हुई हैं।
वो अनफॉर्चुनेटली हालात की वजह से 90s से यहाँ पर फिल्में शूट होना बंद हुई और उसकी वजह से दूसरे मुल्कों को, दूसरी डेस्टिनेशंस को फ़ायदा हुआ। स्विट्ज़रलैंड जैसी जगहों पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा हमारी हिंदुस्तानी फ़िल्मों की शूटिंग्स की वजह से। पर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पर फिर से वो माहौल वापस आ रहा है, यहाँ पर फिर से फिल्में शूट हो रही हैं, यहाँ वो फिल्म कल्चर वापस पैदा हो रहा है और इसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। राज साहब, आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं, एक लोकल स्टोरीज पर आप ध्यान देते हैं, कल्चर पर ध्यान देते हैं। कश्मीर को लेकर अगर मैं बात करूं, आपने लाइंस लास्ट टाइम दे दी, इस बारी कुछ खास प्लानिंग होगी जिसमें हम कश्मीर के तमद्दुन, तहजीब, सकाफत या यहाँ के विरसे की बात होगी जिसे इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डिफरेंट सा मार्केट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने लायंस का जिक्र किया, इसी तरह मेरी फिल्म लिहाफ जो थी, जो काफ़ी 11 इंटरनेशनल अवार्ड थे और उसको प्रोड्यूस करने वाले एक ऑस्कर विनर थे, वो भी हमने जम्मू कश्मीर में शूट की थी। कंट्री ऑफ ब्लाइंड जिसकी आज स्क्रीनिंग हो रही है, वो ऑस्कर्स तक गई है, उसकी स्क्रिप्ट ऑस्कर लाइब्रेरी में रखी गई है एज अ स्टडी मटेरियल। पूरी की पूरी फिल्म कश्मीर के अंदर शूट हुई है, पूरा क्रू यहाँ पर है। और आगे हम लोग बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि यहाँ का जो यहाँ की तहजीब है, यहाँ की कहानियाँ हैं और लोकल स्टोरीज़ की जो आपने बात की, हमारा बिलीफ ही यही है कि लोकल स्टोरीज़ ग्लोबल ऑडियंस। मेरी आज एक वर्कशॉप भी है 3:30 बजे की, लोकल स्टोरीज़ को कैसे ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाएं। और हमारे कश्मीर में तो इतना सारा लिटरेचर, म्यूज़िक, स्टोरीज़ हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लाने की ज़रूरत है। फिल्म कॉन्क्लेव से क्या उम्मीदें हैं, क्या मैसेज रहेगी, और आर्टिस्टों को लेकर देखा जाए तो ख़ास मैसेज आपके हैं? देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं और आप देख ही सकते हैं इतना सारा जोश व खरोश है यहाँ पर नौजवानों के अंदर, लोगों के अंदर। लोग बिल्कुल जो है बहुत तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, एक माइंडसेट चेंज करना और किस तरह से यंगस्टर्स का वो फेयर दूर करना कि पता नहीं हमें वो इंटरेक्शन मिलेगा कि नहीं। हमारे लोकल नौजवानों के अंदर हमेशा एक ये चीज़ रहती थी कि हमें एक्सपोजर नहीं मिलता है, हमारे यहाँ टैलेंट है लेकिन हम बाहर नहीं निकलते। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कल्चरली भी डरते थे, हम थोड़ा सा हमें लगता था हमें कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। पर मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जहाँ पर बाहर से जो लोग आए हैं, आज जितने फिल्म मेकर्स आए हुए हैं, सबके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। और यही एक बेहतरीन मौका है इंटरेक्शन का, लोकल लोगों का बाहर के लोगों के साथ। और इसी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट दबा है। मैं तो 1-to-1 लोगों से मिलता हूँ और देखता हूँ, तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फिल्म मेकिंग की बात करेंगे। कश्मीर में एक और नाम, हुसैन खान, आपका वेलकम सर। थैंक यू। हुसैन साहब, पैनल डिस्कशन हो, कॉन्क्लेव हो, सेमिनार्स हो, फेस्टिवल्स हो, क्या लग रहा है कितनी चेंज इस वक्त फिल्म फ्रेटर्निटी को लेकर कश्मीर में? ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि फ़िल्म पॉलिसी को लेकर यहाँ पे न्यू लॉन्चिंग होगी एंड दैट्स ग्रेट थिंग। और हम बल्कि ये कहूँगा कि हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वर्कशॉप्स के साथ साथ देखा जाए इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है नए आर्टिस्टों को जोड़ना? ये बहुत ज़रूरी है और जो यहाँ पर टैलेंट है उसे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमें आगे चलना है, और ये खुशाइंद कदम है। ये वर्कशॉप तो हो रहा है, नए नए डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, पुराने डायरेक्टर्स भी आ रही है, आपका तालमेल भी अच्छा है। मैं जानना चाहूँगा कि किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि इस इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए कश्मीर में? देखिए, यही है कि यहाँ के लोकल टैलेंट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जितना हो सके उनको सपोर्ट करना है। अपनी, जैसे कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि रीजनल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, उसे आगे बढ़ाना है एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट जिसे हम कहेंगे। हम यहाँ पे इंडस्ट्री का एक बेस बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ हैं। अब पहले कुछ नहीं था लेकिन अब माशाल्लाह हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसमें कदम आगे बढ़ा। इट्स अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि वो मूव है या वो आना चाहते हैं या आने की ज़रूरत? नहीं, आने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे फाइनेंसेस और स्पेशली प्रोड्यूसर्स की बहुत कमी है। बेशक इसमें ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इससे उस चीज़ में भी बढ़ावा होगा इंशाल्लाह। सर, अभी जो ऑडिशंस हो रहे हैं या स्क्रीनिंग के लिए जो बात आगे बढ़ रही है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बहुत आसान है बॉलीवुड तक पहुंचना, कि यहाँ पर भी कोई ऐसी फिल्म डिवीजन हो या फिटर्निटी हो जिसे खड़ा? बॉलीवुड तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये तो ग्लोबल विलेज है, कश्मीर है। कश्मीर वी वांट टू प्रोड्यूस आवर ओन फिल्म्स, टेल आवर स्टोरीज टू द वर्ल्ड। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक बेटरमेंट है, एक बेहतरीन कदम है। मैं ये कहूँ, इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है काफ़ी सालों से, लोकल इंडस्ट्री कश्मीर की, आप फिल्म मेकर हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी लेकिन ऐसा आज नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि अब काफ़ी सारे
लोकल प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स आगे आए हैं, फिल्में बना रहे हैं नेशनली, इंटरनेशनली। क्या कहेंगे हम इसको, इस मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री, लोकल फिल्म इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। जेएनके फिल्म कॉन्क्लेव से क्या उम्मीद है? उम्मीद यह है कि यहाँ पर फिल्म टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो। फिल्म पॉलिसी जो अभी यहाँ आ रही है, इस पे हम लोगों को, स्पेशली द लोकल फिल्म मेकर्स को फ़ायदा हो। और अभी देखते हैं, आज लॉन्च हो रही है, देखते हैं कि क्या क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोशिश यही हो रही है कि जो जम्मू कश्मीर का कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री के साथ था, उसको फिर से बहाल करना और फिर से यहाँ इसको एज ए पॉपुलर फिल्म डेस्टिनेशन, और यहाँ के जिसमें लोकल पार्टिसिपेशन भी हो, यहाँ के यूथ जिसमें इन्वॉल्व हो, अपने रोज़गार जिसमें तलाशें, अपने टैलेंट्स को कैसे उभारें, निखारें, तो वैसे मौका उनको मिले। उसी के साथ साथ ये जो सिंगल विंडो होटल जो जिसका भी इनॉग्रेशन हुआ, इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी होगी फिल्म मेकर्स को परमिशंस लेने में, शूटिंग की परमिशन लेने में, या और भी जो उनको फैसिलिटीज़ फिल्म पॉलिसी में मिलती हैं उसके हिसाब से भी होगा। जैसा कि आपने देखा, जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। एक शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई सारे हमारे नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया और किस तरीके की फिल्म्स उन्होंने प्रेजेंट की, और उनको जूरी ने देखा भी, और उस जूरी में बड़े एमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटीज़ थे, और उन्होंने भी आज इस मंच से उस यहाँ के युवाओं के जो काम है उनको सराहा। इसके अलावा इस फिल्म कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन भी होगा कि हमको इस रिश्ते को, फिल्म इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को कैसे मजबूत करना है, क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, किस तरह से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग यहाँ है, किस तरह से ज़्यादा युवा इसके साथ जुड़े। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का। मैं इस काम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस को बधाई देता हूँ, और मेरी उम्मीद है कि ये जो फिल्म कॉन्क्लेव है ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, ये सक्सेसफुल होगा। मेरी आप सभी को विशेषकर तौर से जो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों में ये कोशिश हुई कि जम्मू कश्मीर और सिनेमा के संबंधों को फिर से शिद्दत के साथ कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए अनेक प्रयास हुए। सिर्फ शूटिंग ही नहीं, बल्कि सिनेमा थिएटर की संस्कृति को भी पिछले 4 वर्षों में पुनर्जीवित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। उसी कड़ी में जो 2021 में फिल्म पॉलिसी बनी थी, आज संशोधित नई फिल्म पॉलिसी 2024 का लॉन्च, फिल्म शूटिंग एवं सब्सिडी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल का उद्घाटन, फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज का लॉन्च, फोटोग्राफी कंपटीशन का लॉन्च और जम्मू कश्मीर 7 फिल्म मेकिंग के विजेताओं का सम्मान आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में वाइब्रेंट जम्मू कश्मीर के रिसर्जेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। बड़ी शिद्दत से नए चिराग जलाने के प्रयास किए गए हैं। प्रशासन ने कोशिश की है कि 40 वर्ष पूर्व फिल्मों का जो वातावरण या 50 वर्ष पूर्व जो वातावरण था वो फिर से कैसे पुनर्स्थापित हो सके। आज इसलिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और उसके मिले जुले स्वरूप को फिल्म कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य फिल्म मेकर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, सिनेमा प्रेमियों को एक छत के नीचे लाकर सिनेमा का उत्सव मनाना है और जम्मू कश्मीर में एक अस्थायी फिल्म इकोसिस्टम का निर्माण करना है। मुझे विश्वास है यह फिल्म कॉन्क्लेव इन उद्देश्यों की पूर्ति के हमारे संकल्प को
नई ऊर्जा प्रदान करेगा तथा कोलैबोरेशन, आइडिया ऑफ एक्सचेंज तथा फिल्म जगत के टैलेंट्स को यह सशक्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगा।